नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है विंड पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट जो है वो हम विंड से पावर जनरेट करते हैं, यानी विंड से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब विंड जो है वो कैसे चलती है, या विंड जो है वो कैसे मूव होती है, एयर कैसे चलती है। द विंड इज़ रफली हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर एज अपोज टू एन एयर करंट। जो हमारे एयर करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एयर का मूवमेंट होता है। कोज बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ये हमारा जो हमारी सरफेस है, पृथ्वी की जो सरफेस है, उसकी हीटिंग जो अनइक्वल जो है वो हीटिंग होती है उसके कारण होती है। इट अकर्स एट ऑल स्केल फ्रॉम लोकल ब्रीजेज जनरेटेड बाय द हीटिंग ऑफ द लैंड सरफेस एंड लास्टिंग tens of the minutes to global winds resulting from solar retard heating of the earth। जो हमारी विंड जो है वो मेनली दो बातों पर डिपेंड करती है। एक होता है कि हमारा टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, और उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो है वो एयर जो है वो मूव कर रही है। और दूसरा जो है वो हमारा जो सोलर से हीटिंग हो रही है, सोलर से हीटिंग होने के कारण जो है वो एयर सर्कुलेशन हो रहा है। और दूसरा जो है वो हमारा रोटेशन ऑफ द प्लेनेट, जो प्लेनेट जो है वो हमारा रोटेट होता है, उसके कारण हमारी विंड चलती है। द टू मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आर द डिफरेंशियल हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। जो हमारा हीटिंग है इक्वेटर और पोल के बीच में जो है वो डिफरेंट होता है। एंड द रोटेशन ऑफ द प्लेनेट, इसको हम क्लोरिस इफेक्ट बोलते हैं। तो इन डिफरेंस के कारण जो है वो हमारी विंड चलती है या एयर मूव होती है। अब यहाँ पे जो है वो कुछ वो डायग्राम दिखा रहा है। इस डायग्राम के अंदर हमें पता है कि जो वाटर है, वाटर जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। अर्थ जो है वो हमारी जल्दी हीटअप हो जाती है। और जो हमारी हीट एयर होती है, हीट एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो हीट एयर जो है डेंसिटी कम होती है, तो हीट एयर जो है वो हमारी ऊपर चली जाती है, और नीचे जो है वो हमारी कूल एयर आ जाती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे जैसे हमारी सन से जो है वो हीट गेन करेगा, हीट गेन करने के बाद लैंड जो है वो हमारी ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। और एयर कूल एयर ओवर द वाटर मूव्स ऑन, और जो हमारी कूल एयर है वो हमारे ऊपर आ जाएगी, और वार्म एयर जो है वो हमारा यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। और दूसरा डायग्राम है, इसमें जो है वो हीटिंग एयर हीटेड बाय द ग्राउंड शो कर रहा है। इसके अंदर जो है वो डेंसिटी लिफ्टिंग, कोल्ड एयर डिसेंट और कंडेंसेशन लेवल जो है वो बता रहा है। इसमें एयर का जो है वो मूवमेंट जो है वो हमें शो कर रहा है। इंट्रोडक्शन टू विंड पावर प्लांट एंड इट्स वर्किंग। विंड पावर प्लांट जो है वो कैसे काम करता है और कैसे इसकी वर्किंग होती है। तो विंड जो है वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है। Wind is a natural recirculation of air across the land or sea. The wind is caused by uneven heating and cooling of the earth surface by the earth rotation, जो हमारी अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। लैंड एंड एरिया ऑब्जर्व एंड रिलीज ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन। जो हमारे डिफरेंट एरिया है वो डिफरेंट हीट जो है हमारा रिसीव करता है सन से। एज द वार्मथ राइज, जैसे जैसे हमारा जो है वो हीट इंक्रीज होता है, कूलर एयर रशेस इन टू टेक इट्स प्लेस एंड कॉजेज विंड। तो उसके कारण जो है हमारी विंड चलती है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एयर। जैसे जैसे हमारी अर्थ का रोटेशन होता है, वैसे वैसे जो है वो एयर की डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो विंड एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण जो है वो हमें पावर मिलती है। द विंड एनर्जी इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोशन ऑफ ए लार्ज मास ऑफ एयर on the surface of the earth, which is produced by non-uniform heat of the earth's surface by the sun. The air move above the ground gets heated and expanded by the solar heat, which is pushed upward by the cool dense air causing the wind। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो वैसे वैसे जो है हॉट एयर जो है वो हमारी ऊपर जाती है, और उसको ऊपर जाने के लिए जो है वो कूल एयर जो है वो उसको ऊपर पुश करती है। दिस प्रोसेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रीजन। किस तरह का जो है वो जहाँ पर रह रहे हैं लोकेलिटी, उसका रीज़न क्या है उस पर डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ द क्लाउड कवर, हमारा कितना क्लाउड है उस पर डिपेंड करता है। और एंगल जो है वो हमारा कितना, द एंगल ऑफ सन इन द स्काई, उस पर डिपेंड करता है। द विंड स्पीड इंक्रीजेज विद द हाइट विच कंट्रोल्स
इनफ काइनेटिक एनर्जी, दिस एनर्जी इज यूज टू रोटेट द विंड टर्बाइन कॉल्ड द विंड मिल। तो हमें जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी वो विंड टर्बाइन को रोटेट करने के काम आती है, जिसको हम विंड मिल या विंड टर्बाइन बोलते हैं। विंड के रिसोर्स क्या हैं? द सरफेस फीचर हैव ए मेजर इम्पैक्ट ऑन लोकल विंड एंड increase or decrease in wind power and speed and cause turbulence. Flat terrain with obstacle causes turbulence and decrease in wind power and speed for the significant distance from the object. The surface roughness friction between the earth and the wind cause the wind speed to be lower closer to द सरफेस। अब हमारा जो है वो किस तरह से क्या ऑब्स्ट्रक्शन लगता है जिसके कारण जो है वो विंड हमारी डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होती है, या उसकी स्पीड पे या उसकी टर्बुलेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये जो है वो डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे फ्लैट टेरेन हो गया या फिर लोकल विंड हो गया या सरफेस रफनेस के बीच में जो है फ्रिक्शन हो गया। यहाँ पर जो है वो हमारा ये डायग्राम जो है वो शो कर रहा है कि विंड टर्बुलेंस को जैसे जैसे जो है वो हमारी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होती है, एयर की स्पीड डिक्रीज़ होती है, वैसे वैसे जो है वो टर्बुलेंस जो है वो हमारा डिक्रीज़ होता है और विंड पावर भी जो है डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वो शो कर रहा है कि जैसे यहाँ पे स्पीड जो है वो 17% है, तो टर्बुलेंस जो है वो 20% है। यहाँ पर टर्बुलेंस जो है वो स्पीड 6% है, टर्बुलेंस जो है वो हमारा 5%। इस तरह से जो है ये डायग्राम शो हो रहा है। वाई विंड पावर यूज़? विंड पावर जो है वो इसलिए यूज़ करते हैं कि विंड जो है वो अल्टरनेटिव ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। इसके अंदर फॉसिल फ्यूल्स नहीं यूज़ करते हैं और ये बहुत प्लेंटीफुल या बहुत तादाद में मिल जाता है इजीली। हमारी जो है विंड जनरेट हो जाती है, क्लीन है और रिन्यूएबल एनर्जी है और इससे कोई भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं होता है या उसका इमिशन नहीं होता है। तो इसके अंदर कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं है जिसके अंदर हमको वाटर इनटेक की ज़रूरत है, या इजी जो है वो हमारा प्रोसेस हो जाता है। एंड द लिटिल लैंड रिक्वायर्ड, इसके अंदर जो है वो दूसरे हमारे जो पावर प्लांट है उसके कंपैरिजन में हमें कम जो है वो लैंड की आवश्यकता होती है। द नेट इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट इज़ फार लेस प्रॉब्लमेटिक देन दोज ऑफ नॉन रिन्यूएबल पावर सोर्सेज। जो हमारे दूसरे जो नॉन रिन्यूएबल पावर सोर्सेज हैं उसके कंपेयर में अगर हम देखें तो ये एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाता है या उससे कम इफेक्टेड रहता है। द विंड फार्म्स हैव विंड टर्बाइन्स ऑफ मैनी इंडिविजुअल कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क। क्या इम्पोर्टेंस है विंड एनर्जी की? इम्पोर्टेंस ऑफ विंड एनर्जी, द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विंड एनर्जी। जो फर्स्ट जो है हमारा विंड एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ए प्रोजेक्ट ऑफ विंड एनर्जी इज़ फास्टेस्ट प्लेबैक पीरियड। इसका जो है वो हमें फास्टेस्ट जो है वो प्लेबैक मिल जाता है कि जितना टाइम हम जो है वो जितनी कॉस्ट होती है वो कॉस्ट जो है वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाती है। द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर लो। ए विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इज़ नो इन्वेस्टमेंट इन मेन पावर। मेन पावर जो है वो बहुत कम होती है। ए विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इज़ ए फास्ट ट्रैक पावर प्रोजेक्ट विद द लोएस्ट gestation, that means reproductive cycle, period and modular concept. The cost per kilowatt hour reduced over a period of time as against rising conventional power project. Wind energy is plentiful throughout the world. हमें पता है कि विंड जो है वो हमारे सब जगह मिलता है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस एनर्जी नो पोल्यूशन एयर और वाटर अकर। नेसेसरी मशीन फॉर हार्शनिंग दिस पावर इज़ अवेलेबल इकोनॉमिकली। डेफिनेशन ऑफ विंड पावर प्लांट। अब विंड पावर प्लांट जो है वो कैसे काम करता है? विंड एनर्जी इज़ नेचुरल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फोर्स। विंड मिल्स और विंड टर्बाइन आर डिवाइस दैट आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू द मैकेनिकल एनर्जी। तो विंड टर्बाइन क्या करता है, या विंड टर्बाइन या हम इसको बोल सकते हैं विंड मिल, ये जो विंड की काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि एयर जो है हमारी मूव कर रही है तो उस मूविंग के कारण जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी
प्रोड्यूस होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, और फिर इस मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो विंड पहले क्या हो गया, हमारे विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, और काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी जो है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज होती है। पार्ट्स ऑफ द विंड टर्बाइन, फॉलोइंग आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विंड टर्बाइन। फर्स्ट जो है हमारा ब्लेड, रोटर, नेसल, गियर बॉक्स एंड कपलिंग जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम, एरो टर्बाइन, कंट्रोलर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। दिस इज द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ द विंड टर्बाइन प्लांट। इस विंड टर्बाइन प्लांट के अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो है वो हमारा रोटर लगा हुआ है, रोटर, ब्लेड, ब्रेक, गियर बॉक्स, ये हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम, ये नेसल, एनेमोमीटर, कंट्रोलर, जनरेटर, यो ड्राइव, यो मोटर, पावर केबल, और ये टावर जिस पे इंस्टॉलेशन किया जाता है। अब एक एक करके जो है इन सारे पार्ट की हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो है वो हमारा ब्लेड। ब्लेड क्या है, द लिफ्टिंग स्टाइल विंड टर्बाइन ब्लेड, दीज आर डिज़ाइन मोस्ट एफिशिएंटली स्पेशली टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ स्ट्रॉन्ग फास्ट विंड्स। मतलब ब्लेड्स को जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये जो हमारी तेज विंड्स हैं उसको कैप्चर करती है। और सम यूरोपियन कंपनीज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सिंगल ब्लेड टर्बाइन, और कुछ जो है वो यूरोपियन कंपनी जो है वो सिंगल ब्लेड टर्बाइन भी जनरेट करती है, वैसे जो है वो मल्टी ब्लेड टर्बाइंस यूज़ करते हैं। द रोटर जो है वो हमारा एरोडायनेमिकली डिज़ाइन टू अकम्पनी द मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ विंड टू स्पिन द मोस्ट ergonomically। The blades are lightweight, durable and corrosion resistance material. The best material are composite of fiberglass and reinforced plastic। रोटर क्या करता है, रोटर जो है वो एक स्पिन की तरह काम करता है जो इस पूरे सिस्टम को रोटेट करता है, और जिसके कारण जो हमारी ब्लेड जो है वो रोटेट होती है। ब्लेड को जो है वो हम लाइट वेट बनाते हैं, ड्यूरेबल और कोरोजिव रेजिस्टेंस मटेरियल का होना चाहिए। इसलिए जो है वो बेस्ट मटेरियल है हमारा ब्लेड जनरेट करने के लिए या ब्लेड डिज़ाइन करने के लिए फाइबर ग्लास और रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। नेसल जो है वो एक हाउसिंग होता है, उस हाउसिंग के अंदर जो है हमारा लो स्पीड शाफ्ट, ब्रेक, गियर बॉक्स, हाई स्पीड शाफ्ट, जनरेटर, एनेमोमीटर और विंड वेन जो है वो हमारी इसके अंदर इंस्टॉल होती है। नेसल a housing which contains all the components which are essential to operate the turbine efficiently is called the nacelle। एक हाउसिंग होती है जिसके अंदर जो है वो सारी एसेंशियल चीज़ें होती है जो टरबाइन को एफिशिएंटली ऑपरेट करने या चलाने के काम आती है। इट इज़ माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द टावर एंड इंक्लूड्स गियर बॉक्स, जनरेटर, लो एंड हाई स्पीड शाफ्ट, कंट्रोलर एंड ब्रेक्स। The nacelle is fitted with a wind speed anemometer and a windman। नेक्स्ट जो है हमारा गियर बॉक्स एंड कपलिंग जिसको हम ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। गियर बॉक्स मैग्नीफाइज और एम्पलीफाइज एन एनर्जी आउटपुट ऑफ द रोटर। द गियर बॉक्स इज लोकेटेड डायरेक्टली बिटवीन द रोटर एंड द जनरेटर। जो गियर बॉक्स होता है वो हमारा पावर ट्रांसमिशन के काम आता है, और ये हमारा रोटर से ही जनरेटर के बीच में लगा हुआ होता है। तो रोटर की जो पावर होती है वो जनरेटर को ट्रांसमिट करता है, इसलिए इसको ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। ए रोटर रोटेट्स द जनरेटर एज डायरेक्टली बाय द टेल वेन। नेक्स्ट जो है हमारा एरो टर्बाइन। एरो टर्बाइन क्या करता है, एरो टर्बाइन विंड एनर्जी कन्वर्ट करता है इनटू रोटरी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट जो है वो कंट्रोलर। द कंट्रोलर रियलाइज द विंड direction wind speed output of the generator, rotor and other requirement performance quality of the system and initiate appropriate control signal to take appropriate corrective action। जो कंट्रोलर है वो हमारा जो भी हमारा करेक्टिव सिग्नल है उसको रिसीव करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो करेक्टिव एक्शन लेता है। और ये जो है वो हमारा विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड की आउटपुट पे डिपेंड करता है।
नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है हमारी यूनिट है विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द रोटेशन ऑफ रोटर। जो हमारी रोटर रोटेट हो रहा है उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है। द जनरेटर कम्स इन वेरियस साइज विथ रिस्पेक्ट टू द आउटपुट। जनरेटर जो है हमारा बहुत साइज़ में अलग अलग साइज़ में जो है वो वेरियस साइज़ के अंदर अवेलेबल होता है, और जितना हमारा आउटपुट होता है उस हिसाब से हम जो है वो जनरेटर इंस्टॉल करते हैं। दिस जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जनरेटर जो है हमारा मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। द आउटपुट ऑफ द जनरेटर कपल्ड टू द लोड और सिस्टम ग्रिड। द जनरेटर जो द आउटपुट ऑफ द जनरेटर जो होता है हमारा कपल्ड होता है लोड और ग्रिड सिस्टम से। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, दिस इज़ द हैवी स्ट्रक्चर सेटअप विथ ए प्रॉपर फाउंडेशन एंड कैरीज ऑल द कंपोनेंट ऑफ द विंड मिल। जो सपोर्टिंग सिस्टम होता है वो उसके ऊपर जो है हमारा सारा स्ट्रक्चर जो है वो फाउंडेड रहता है, उसके ऊपर सारा स्ट्रक्चर जो है वो सेटअप करा हुआ होता है, और ये सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। इट शुड बी प्रॉपरली डिज़ाइन विद द प्रॉपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू विथस्टैंड ए डेड लोड ऑफ ऑल कंपोनेंट्स एंड विंड फोर्स। किस तरह से वर्किंग होती है विंड एनर्जी की? द ब्लेड एक्ट्स लाइक विंग्स ऑफ एयरप्लेन कैप्चरिंग द एनर्जी ऑफ द विंड। जो ब्लेड है वो हमारे एयरप्लेन की विंग्स की तरह काम करती है, जो हमारी सारी एनर्जी को जो है वो कैप्चर कर लेती है, अपने अंदर लेती है। द ब्लेड कट थ्रू द एयर विथ एन एंगल ऑफ अटैक टू द विंड कोजिंग ए प्रेशर डिफरेंशियल। जो हमारा इसके कारण जो है वो प्रेशर डिफरेंशियल जो है प्रोड्यूस होता है, और द रिजल्टिंग प्रेशर डिफरेंशियल कोज ए फोर्स कॉल्ड द लिफ्ट। और उस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है वो हमारा एक फोर्स जो है वो डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं लिफ्ट, और विच प्रोपेल्स द ब्लेड फॉरवर्ड, जो हमारे ब्लेड को चलाने के काम आता है। दिस लिफ्ट इज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द एयरफॉयल शेप ऑफ द ब्लेड। और ये लिफ्ट जो फोर्स है वो हमारा ब्लेड जो टरबाइन की ब्लेड है उसकी एयरफॉयल शेप के कारण क्रिएट होता है। इन ऑर्डर टू प्रोपेल द टरबाइन द नेट टॉर्क कोज्ड बाय द लिफ्ट फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द नेट टॉर्क कोज्ड बाय द ड्रैग फोर्स। जो हमारा टरबाइन जो है वो चलेगा, उस टरबाइन के चलने के लिए जो है हमारी कंडीशन होती है कि टोटल या नेट लिफ्ट फोर्स जो है वो हमारा ज़्यादा होना चाहिए ड्रैग फोर्स के कंपैरिजन में। The blades run a generator that converts blade rotation into energy। जो ब्लेड का जनरेटर जो है वो हमारा क्या करता है, जो रोटर की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करता है। द टेल्स कीप्स द ब्लेड फेसिंग द विंड। इन हाई विंड्स द ब्लेड रन साइडवेज टू लिमिट स्पीड। ये हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो शो कर रहा है। यहाँ पर जो है देखें, ये टरबाइन का फाउंडेशन टावर माउंटेड, और ये टेल बूम, नेसल, टेल फिन, दिस इज द पावर हेड, ऑल्टरनेटर ब्लेड्स, एंड दिस इज द स्पिनर। फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड एनर्जी। फर्स्ट जो है वो कौन कौन से फैक्टर जो है वो हमारे विंड एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन पे अफेक्ट करते हैं। विंड स्पीड, गुड रोड एक्सेस टू द साइड, सुटेबल रीजन एंड जियोलॉजी फॉर ऑन साइड एक्सेस, लो पॉल्यूशन डेंसिटी, मिनिमम रिस्क ऑफ एर्गोफॉरेस्ट्री ऑपरेशन, नियरनेस टू इलेक्ट्रिकल ग्रिड, सपोर्टिव लैंड होल्डर्स, प्राइवेटली ओन्ड फ्री होल्ड लैंड, good industrial support for construction and ongoing operation, high annual average wind speed and height of windmill। ये फैक्टर जो है वो हमारे डिपेंड करते हैं विंड एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन पे। इसी के अंदर जो है वो आगे एल्टीट्यूड ऑफ द साइड, स्मूथ स्टडी विंड स्पीड डेट शुड ब्लो ऑल द टाइम, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, आइसिंग प्रॉब्लम, साल्ट स्प्रे और ब्लोइंग डस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द साइड, ब्लेड एरोडायनेमिक्स पे क्या ऑब्स्ट्रक्शन है उस जगह पे,
उस पर डिपेंड करता है क्या हमारा एयर का टेम्परेचर है, परफॉर्मेंस ऑफ विंड टरबाइन किस तरह की है। एप्लीकेशन ऑफ विंड टरबाइन, इट इज़ यूज फॉर द पंपिंग द वाटर के काम आता है। इट इज़ यूज फॉर द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, यूज फॉर द रनिंग फ्लोर मिल, चलाने के काम आता है। एरीगेशन सिस्टम के अंदर काम आता है। इट इज़ यूज टू लिफ्ट द वाटर फॉर द एरीगेशन पर्पज़। इट इज़ यूज फॉर मिलिंग एंड ग्राइंडिंग एप्लीकेशन। क्या एडवांटेज हैं विंड पावर प्लांट के? विंड पावर प्लांट के एडवांटेज जो हैं वो इस प्रकार है। विंड एनर्जी इज़ ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी फ्यूल एंड अवॉइड ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि कोई फ्यूल नहीं है तो जो है वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ता। दिस दे फ्री फ्रॉम द पॉल्यूशन, हेल्प्स इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। जैसे हमारा थर्मल पावर प्लांट है या दूसरे पावर प्लांट है, उसके अंदर हमारा पॉल्यूशन होता है, जो भी ऐश है या फ्लू गैसेस हैं वो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर जाती है। तो विंड पावर प्लांट के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए इकोलॉजिकल बैलेंस रहता है। इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल एंड कम्पिटिटिव। High altitude area which are isolated from the public can be utilized for the setting the windmill. High altitude area जहाँ पर जो है वो कोई भी जनसंख्या या पब्लिक नहीं रहती है, वहाँ पर हम विंडमिल का सेटअप कर सकते हैं। द स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड इज़ रिक्वायर्ड एज़ कम्पेयर टू द अदर पावर प्लांट। इसके इंस्टॉलेशन के अंदर हमें कम लैंड की आवश्यकता होती है या कम जगह की आवश्यकता होती है। इट डज़ नॉट रिक्वायर वाटर, क्योंकि कोई ऐसा कूलिंग पर्पज़ नहीं होता है हमारा कि जिसके अंदर हमें कूलिंग टावर या मेकअप वाटर अरेंजमेंट करना पड़ता है, इसलिए कोई भी वाटर रिक्वायर्ड नहीं है। फ्री फ्रॉम द रिस्क एसोसिएटेड विद द वोलेटाइल फॉसिल फ्यूल। डिसएडवांटेज क्या है विंड पावर प्लांट के? डिसएडवांटेज ऑफ विंड पावर प्लांट, कंटिन्यूस पावर जनरेशन इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू द फ्लक्चुएशन, क्योंकि विंड के अंदर जो है हमारा फ्लक्चुएशंस आता रहता है, इसलिए कंटिन्यूस पावर जनरेशन पॉसिबल नहीं है। नॉइजी इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इट रिक्वायर ए लार्जर एरिया। इट नीड्स हाई स्टोरेज कैपेसिटी ड्यू टू इट्स रेगुलरिटी। विंड एनर्जी सिस्टम हैव ए हाई ओवरऑल वेट। दिस सिस्टम रिक्वायर प्रॉपर मेंटेनेंस। ये इसके डिसएडवांटेज है। फिर जो है वो हमारा जो है वो कंटिन्यूस पावर जनरेशन नहीं होता, डिपेंड्स ऑन द विंड एनर्जी एंड द डायरेक्शन, उस पर भी डिपेंड करता है। नॉइजी ऑपरेशन होता है, क्योंकि विंड जो है वो मूव करती है, उसके कारण रोटर हमारा मूव करता है, रोटर से जनरेटर तक जो है वो कन्वर्ट करने के अंदर नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। इट रिक्वायर्स लार्ज एरिया और इट नीड्स हाई स्टोरेज कैपेसिटी ड्यू टू इट्स इरेगुलरिटी। ओवरऑल वेट भी जो है वो सिस्टम का ज़्यादा होता है और प्रॉपर मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। थैंक यू।